गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन7 दोस्तों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं आज के वीडियो में बीएड 1 to 5 वालों के लिए। लगातार इन लोगों की तरफ से कॉल करके, मैसेजेस करके और कमेंट्स करके पूछा जाता है कि सर वीडियो में हमारी बातें क्यों नहीं रखते। तो मैं बिल्कुल आपकी बातें समय समय पर रखता हूँ दोस्तों, और आपकी बातें हमेशा करते आया हूँ। लेकिन आप लोगों में से ही बहुत से लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ना आप लोग शेयर करते हैं। जब आपकी एकजुटता चैनल पे अधिक दिखेगी तो मैं जो बातें करता हूँ वो अधिक मजबूती से वहाँ पे सुनी जाएगी दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी बात मजबूती से जो आला ऑफिसर्स वहां तक बैठे हुए हैं उन लोगों तक आपकी बात जानी चाहिए। लगातार मैं बीएड 1 to 5 की बात उठाता हूं दोस्तों। बीएड 1 to 5 करके जो विद्यालय में आए हैं पूरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 6 फेज में उनका चयन हुआ था दोस्तों, उन्हीं के साथ डीएलएड वालों का चयन हुआ है। लेकिन उन लोगों को ग्रेड पे दिया जाने लगा है, लेकिन जो बीएड करके 1 to 5 में है उन लोगों को ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। एक आध डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पे इस तरह का चीजें हैं कि उन्हें भी ग्रेड पे दिया जा रहा है। तो पूरे बिहार में ये एकरूपता क्यों नहीं है? पूरे बिहार के बीएड 1 to 5 वालों को मिलना चाहिए, या इसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं सरकार को अपने स्तर से जरूर क्लियर करना चाहिए। लेकिन अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि आखिर कब होगा, क्या होगा। तो सरकार को एक गाइडलाइंस निकालनी चाहिए। यदि ब्रिज कोर्स ही करवाना है तो आप ब्रिज कोर्स करवा दीजिए, और ब्रिज कोर्स करवाने के बाद इन्हें ग्रेड पे दीजिए। और ग्रेड पे दोस्तों जब 2 साल इनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया था, मतलब फरवरी 2024 में, मार्च 2024 से इन्हें एरियर के रूप में बकाया वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए कई बार शिक्षा विभाग में भी आवेदन दिए गए हैं दोस्तों। हालांकि इधर कई महीनों से आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से चीज़ों को रख रहा हूं और शिक्षा विभाग से ये मांग करता हूं कि इन लोगों की बात सुनी जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। सिर्फ सुना ना जाए, इस पर कार्रवाई भी किया जाए, क्योंकि आपके विद्यालय में सबसे कम वेतन पे यही शिक्षक हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूरी एनर्जी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि इनकी भी बात शिक्षा विभाग सुने और जल्द से जल्द इस पे उचित कार्रवाई करे, जिससे जो हमारे शिक्षक हैं, भाई बंधु हैं, उन लोगों का भी कैरियर और उज्जवल भविष्य की हो। और इस दीपावली में, आने वाले दीपावली तक कुछ न कुछ सरकार को जरूर करना चाहिए। एक दीपावली गिफ्ट उन्हें जरूर देनी चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर दोस्तों। महत्वपूर्ण खबर ये है कि विद्यालय आवंटन जो होगी दोस्तों वो रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी रैंडमाइजेशन के आधार पे विद्यालय आवंटन हुआ था दोस्तों। तो वही चीजें, ये जो सक्षमता पास हैं इन लोगों की जो पोस्टिंग होने वाली है इनका भी वही होगा, और जो ट्रांसफर होने वाला है दोस्तों उनका भी वही आधार बनेगा। हालांकि विकल्प लिया गया है, जिले का विकल्प होगा, और जो आवंटित तो हो गया है जिन लोगों का जिला, तो जो महिलाओं लोग को पंचायत है तो उन लोगों को पंचायत का विकल्प देना है, और इस आधार पे जिन लोगों को अनुमंडल का विकल्प देना है तो उस आधार पे रैंडमाइजेशन के आधार पे विद्यालय आवंटन होने वाला है दोस्तों। इसी से संबंधित एक बड़ी अपडेट है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों का स्थानांतरण की तैयारी है दोस्तों। हालांकि जो सॉफ्टवेयर है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि इस महीने के अंत तक जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, और उसी के बाद उसी सॉफ्टवेयर के आधार पे सबकी पदस्थापन और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी। विद्यालय के शिक्षक दूसरे काम के लिए नहीं होंगे प्रतिनियुक्त दोस्तों। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त विद्यालय अध्यापक समेत पुराने वेतन वाले जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा दोस्तों। सॉफ्टवेयर का निर्माण जल्द पूरा होगा, यह निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में है दोस्तों। सॉफ्टवेयर का निर्माण जल्द पूरा होगा, इस महीने के अंत तक पूरा हो जाने की पूरी संभावना है। यह निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे दोस्तों। वहीं स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के तहत अब राज्य के सरकारी विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक अब गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं होंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ी फैसला है। अति आवश्यक मामलों में ही शिक्षक की प्रतिनियुक्ति पर फैसला जिला स्तरीय स्थापना समिति करेगी। वो मात्र 3 महीने के लिए ही प्रतिनियुक्त होंगे दोस्तों।
शिक्षा विभाग के मुताबिक 3 माह की प्रतिनियुक्ति के आदेश का नवीनीकरण के संबंध में जिला स्तरीय समिति ही फैसला करेगी कि फिर से आगे प्रतिनियुक्ति करना है या डिप्यूटेशन तोड़ देना है दोस्तों। प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश पोर्टल पर सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से जारी होगा। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की पहली एवं दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्त अध्यापक चाहें तो तबादले के लिए आवेदन दे और न चाहें तो न दे दोस्तों। जो भी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो चयनित हुए हैं, यदि वो चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण हो तो वे आवेदन दे, और यदि वो चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण न हो तो आवेदन नहीं दें। नई नीति के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों का पदस्थापन भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के समय ही 3 जिलों के विकल्प ले लिए गए थे। उसी आधार पर उन्हें रिजल्ट के साथ जिला भी आवंटित कर दिया गया है। लेकिन वैसे शिक्षक जो आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है वो भी विकल्प दे सकते हैं दोस्तों। इसकी भी पूरी व्यवस्था है। जिन्हें मान लीजिए 2nd या 3rd जिला आवंटित हो गया था, पहला जिला नहीं मिला था, तो जिला का भी विकल्प बदल सकते हैं। तो एक अच्छी पहल है शिक्षा विभाग की तरफ से दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो है दोस्तों वो है क्वालिफाइंग पेपर में फेल गुरुजी बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है। जो क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गए थे दोस्तों, टीआरई 2 का मामला है, और उन्हें पढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है दोस्तों। आरटीआई से एक खुलासा हुआ है। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में बीपीएससी टीआरई 2 में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस विषय में दोस्तों पीजीटी में 86 शिक्षक ऐसे थे, 86 शिक्षक ऐसे थे दोस्तों जो फेल कर गए थे क्वालिफाइंग पेपर में, जो कि आपका हिंदी था। जो लैंग्वेज पेपर था अलग अलग, जो भी अलग अलग जो लिए हुए थे उन लोगों के लिए अलग अलग पेपर था, और उसमें वो फेल कर गए थे, हिंदी विषय में फेल कर गए थे दोस्तों, और वो लोग शिक्षा दे रहे हैं। भागलपुर के 1 और बांका के 2 शिक्षक शामिल हैं। हिंदी के क्वालिफाइंग मार्क्स में 9 नंबर भी नहीं ला पाए शिक्षक। 9 नंबर लाना था दोस्तों, आरटीआई से ये खुलासा हुआ है, लेकिन शिक्षक 9 नंबर भी नहीं ले पाए हैं और वो विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम से खुलासा हुआ है कि राज्य भर में राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के ऐसे 86 शिक्षक अभ्यर्थी थे जो भाषा के क्वालिफाइंग पेपर में फेल होने के बाद भी गुरुजी बन गए हैं। बीपीएससी ने उन्हें द्वितीय चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए चयनित कर लिया दोस्तों। +2 में चयन हुआ है, 11-12 में। इसमें भागलपुर के 1 शिक्षक हैं और बांका के 2 शिक्षक हैं दोस्तों। इसके अलावे पूरे बिहार में 86 शिक्षक हैं, इस सूची में शामिल हैं। इनके अलावा क्वालिफाइंग पेपर में 30% से कम अंक लाने वाले सिवान के, गोपालगंज के, दरभंगा, मधुबनी, मतलब बिहार के प्रत्येक जिले में ही शिक्षक हैं दोस्तों। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों का मानना है कि जो शिक्षक क्वालिफाइंग पेपर में 30% यानी मात्र 9 नंबर लाना था, वो 9 नंबर भी नहीं ला पाए, वो बच्चों की कैसी शिक्षा दे पाएंगे दोस्तों। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा होता है। वहीं अब सवाल यह भी उठने लगा है कि जब एक पेपर में यह हाल है तो अन्य विषयों में ऐसी गड़बड़ी जरूर हुई होगी दोस्तों, और बिल्कुल जायज है। वहीं इससे पहले भी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के आरटीआई द्वारा लगातार अलग अलग जवाब मांगे जा रहे हैं। सिर्फ एक विषय में 86 है दोस्तों, और तमाम जितने भी विषय हैं दोस्तों सभी विषय में क्वालिफाइंग अंक जो प्राप्त नहीं किए हुए हैं वो भी शिक्षक बन गए हैं। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में हटा दी गई थी भाषा की अर्हता की अनिवार्यता को। विवाद होने की आशंका और मामला संज्ञान में आने के बाद बीपीएससी ने द्वारा शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा में भाषा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था दोस्तों। एग्जाम होने के बाद इसको हटा दिया गया था। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के ही प्रश्न तैयार हो पाए थे, और जिसकी वजह से मेधा सूची तैयार करने में प्राइमरी कक्षा यानी 1 to 5 तक भाषा की अनिवार्यता रखी गई, और शेष सभी विषयों की परीक्षा में भाषा अर्हता को अंत में शून्य कर दिया गया। मतलब जो 1, 2, 3 नंबर लेकर के आए वो भी गुरुजी बन गए हैं दोस्तों। जबकि प्रथम चरण में और तीसरे चरण में भाषा की अनिवार्यता अनिवार्य है दोस्तों। प्रथम टीआरई 1 जो हुआ था वहां पर भी अनिवार्य था। टीआरई 3 जो हुआ है जिसका रिजल्ट इंतजार हो रहा है रिजल्ट का, तो वहां पर भी ये अनिवार्य है, लेकिन टीआरई 2 से इसे शून्य कर दिया गया था, हटा दिया गया था एग्जाम होने के बाद। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठता है दोस्तों। अब देखिए एक और हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण चीजें कही गई है दोस्तों कि ट्रांसफर सेवा का हिस्सा है, पसंद की तैनाती अधिकार नहीं। ये हाईकोर्ट का कहना है दोस्तों, कोर्ट का ये आया हुआ है।
लखनऊ से। यूपी में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के गैर हाजिर रहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि टीचर्स के स्कूलों से गायब रहने की वजह से प्राइमरी शिक्षा की जड़ खोखली होती जा रही है और इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है। ऐसे अध्यापकों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मी को अपनी पसंद के स्थल पर तैनाती पाने का अधिकार नहीं है। ट्रांसफर सेवा का हिस्सा है और अदालत को विशेष स्थिति में ही दखल देने का अधिकार है। दोस्तों, ये हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। वहीं एक महत्वपूर्ण खबर यह है दोस्तों, सक्षमता का प्रमाण पत्र देने पर रिश्वत का वीडियो वायरल हुआ है। मामला रक्सौल का है दोस्तों, जहां पे जो सक्षमता 1 का जो सर्टिफिकेट है वो बांटा जा रहा था और उसके लिए पैसा लिया जा रहा था। दोस्तों, वहां पे वीडियो बना लिया गया है और पुलिस इस मामले में आ गई है। पुलिस इसमें संज्ञान ले रही है और जितने भी दोषी लोग हैं दोस्तों, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संजय बनेज के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और आपकी जो भी मांगे हैं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से समय समय पे उठाई जाती है, तो आप लोग दबा करके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।